माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। सो दिस इज़ लवजीत अरोरा। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्रिएट करना सीखते हैं क्या टेबल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी के। टेबल क्रिएट करने के लिए बच्चा आपको यहाँ पर DDL की कमांड है जो आपको आनी चाहिए। तो ये DDL की कमांड है। दिस इज़ क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल, और उस टेबल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है बिना स्पेस के। अब हम ब्रैकेट्स को ऑन करेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज करके सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसके बीच में हमें यहाँ पर देखना है कि हम टेबल के अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट हैं, वन सेकेंड, जो हमारे टेबल के एट्रीब्यूट है उसके डेटा टाइप यहाँ पर, ठीक है, और उसका साइज यहाँ पर क्या होने वाला। ये डेटा टाइप कुछ नई चीज़ है आप लोगों के लिए, है ना। तो ज़रूर हम इसी लेक्चर में करेंगे। तो फिर कॉमा आएगा, उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट, उसका टाइप और कॉमा, फिर मेरे पास तीसरा कॉलम, उसका टाइप और उसका साइज। अब यहाँ पर आपको कोई भी कॉमा है जो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये कॉमा मैंने अगर गलती से सेमीकोलन बोल दिया, बट यहाँ पर आपके पास में नहीं आएगा कॉमा, और यहाँ पर आपके पास में सेमीकोलन आएगा लास्ट में, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर डेटा टाइप आपके लिए एक नई टर्म है। तो चलिए पहले डेटा टाइप को ही जान लेते हैं, बट उससे पहले जो अभी तक क्लास हो चुकी है उसके अंदर हमने क्या क्या किया है तो ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको पेपर में यूजुअली आते हैं, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो टू शो द डेटा बेसिस हम लोग क्या यूज़ करते हैं। अगर मुझे डेटा बेस को शो करना हो तो शो डेटा बेसिस, शोज़ डेटा बेसिस, शोज़ डेटा बेस, या फिर शो डेटा बेस। तो ये सब सिमिलर से नाम है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शो डेटा बेसिस, राइट, क्योंकि हमारी पूरी लिस्ट, हमें सारे के सारे डेटा बेसिस की लिस्ट हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम शो डेटा बेसिस कमांड है जो लिखेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। अब हमें किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर काम शुरू करना है, यानी कि उसे यूज़ करना है। तो ऑफ कोर्स हम लोग इसके लिए कौन सी कमांड का यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज्ड डेटा टाइप, सॉरी, डेटाबेस का नाम, यूजेस डेटाबेस का नाम, सिस क्या है, डेटाबेस है, यूजिंग सिस या यूज सिस। सो आप लोग तब तक आंसर सोच के रखिए, तो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल डी आंसर होगा हमारा, यूज डेटाबेस। इस डेटाबेस के ऊपर फर्दर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। अब आता है टू शो द टेबल्स। टेबल को शो करने के लिए हमारे पास में क्या कमांड हो सकती है। शोज टेबल्स, शो टेबल, शोज टेबल्स, शो टेबल्स। तो क्या कमांड होगी। बिल्कुल हमें एक पूरी लिस्ट चाहिए टेबल्स की, तो शो टेबल्स नाम की कमांड का यूज़ करेंगे। अब कहता है कि माई एसक्यूएल कमांड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ऑफ कोर्स मुझे जो पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ, राइट, तो अब मुझे उसको यहाँ पर यूज़ करना है, उसको ओपन करना है। ऑफ कोर्स उसी के अंदर मेरा काम स्टार्ट होगा। तो यूज़ डेटाबेस का नाम यहाँ पर। अब अगला देखिए, कहता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है, ये आ भी चुका है। मिस मिराना wants to remove the entire content of a table. The table name is given, that is backup table, along with its structure to release the storage spaces. What MySQL statement should she use? मुझे यहाँ पर इंटायर यानी कि उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर टेबल की, जिस टेबल का नाम है बैकअप टेबल, उसको डिलीट करना है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर DDL की कमांड यूज़ करोगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर को ही डिलीट करने के लिए बोला गया है। तो आप ड्रॉप कमांड का यूज़ करोगे। ड्रॉप, ये वाली कमांड ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टेबल
का नाम नहीं दे रखा है बट यहाँ पर दे रखा है। सो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम आपके पास में। सो गलती से भी कहीं जैसे मैंने फटाफट में देख के इसको क्लिक कर दिया, आप मत करना। टेबल, टेबल का नाम तो लिखना ज़रूरी है ना भाई, कौन सी टेबल को डिलीट करना है। अब हु इन्वेंटेड द टर्म रिलेशनल डेटाबेस? ब्लाइस पास्कल, E.F. कॉड, चार्ल्स बेबेज और टिम बर्नर्ली। तो बिल्कुल E.F. कोड है जिनको फादर ऑफ DBMS बोला जाता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है कि जो आप लोग टेबल यूज़ करते हो, ठीक है, उसके अंदर जो जो टाइप की वैल्यूज़ आएंगी, जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें एस रोल नंबर, तो स्टूडेंट का रोल नंबर, इसका टाइप क्या होने वाला है बच्चा? इसका टाइप होगा यार इंटीजर वैल्यू आएगी, क्योंकि स्टूडेंट का रोल नंबर है 1 2 3 4 5 जाएगा, तो इसमें किस टाइप का डेटा आ रहा है भाई? इंटीजर टाइप। एडमिशन नंबर है तो इसमें क्या एडमिशन नंबर किसी का देखा है 3.56? ऐसा नहीं, तो हम न्यूमेरिकल में ही देखते हैं यूजुअली एडमिशन नंबर। और है कि अगर ऐसा हो जाए जैसे K17 16, K1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है, तो हम इसके अंदर या तो वेरकेर ले लेंगे या फिर इंटीजर ले लेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके का डेटा हमें आने वाला है, तो हम उसी टाइप का डेटा टाइप यहाँ पर लेंगे। नेम हो गया, तो नेम में तो ऐसा तो नहीं कि किसी का नाम 1 2 3 होता है ना, तो इसके लिए तो हम लोग या तो वेरकेर लेंगे और या फिर कैर लेंगे। जैसे हम पाइथन के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप पढ़ते हैं, है ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास मार्क्स है, तो मार्क्स ऑफ कोर्स किसी के भी मार्क्स है वो 30.4.5 हो सकते हैं, 64, तो इंटीजर या फिर फ्लोट, तो हम प्रेफर करेंगे फ्लोट यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो जजमेंट है ये आप खुद करोगे कि भाई मेरे को किस तरीके का डेटा टाइप है जो यहाँ पर लेना है। ग्रेड आ गए किसी के, तो अब ग्रेड के अंदर हम क्या लेंगे? कैरेक्टर लेंगे या फिर वेरकेर, स्ट्रिंग टाइप का है, ABCD ग्रेड आते हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट आएगी, तो ऑफ कोर्स हम लोग डेट टाइप का डेटा है जो यहाँ पर डेटा टाइप है जो लेंगे। तो वैसे हमें जेंडर, सिटी, इन सब के लिए जो जो टाइप के आप एट्रीब्यूट ले रहे हो उनका टाइप आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। डेटा का टाइप, जो एंट्री, जो डेटा उनके अंदर एंटर होने वाला है उसका टाइप क्या होगा, ये आपको तभी डिसाइड करना पड़ता है जब आप टेबल बनाते हो, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी उसमें क्या था आपके पास में? सबसे पहले आ रहा था कॉलम, तो कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो इस कॉलम का टाइप कौन सा है हमारे पास में? इस कॉलम का टाइप, तो आप टाइप क्या लिखोगे भाई? इंटीजर टाइप का है। ये जो कॉलम नंबर 2 है एडमिशन नंबर, इसका टाइप वेरकेर हो सकता है, कैर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप जब टेबल क्रिएट करोगे तो उसी टाइम पर हमें डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ता है। तो आपके पास में एसक्यूएल के अंदर ये सारे डेटा टाइप हैं, बट अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इतने नहीं पढ़ने, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना इंटीजर नंबर, और फ्लोट में आप पढ़ लेना ये फ्लोट, ठीक है। अब होता क्या है बच्चा कि न्यूमेरिकल यानी कि जब हमें जैसे बिना पॉइंट की वैल्यू है जो चाहिए, तब हमें यहाँ पर किस डेटा टाइप को लेना है? 3 4 5 6 हम इनको ले लेंगे। जब हमें कुछ ऐसा चाहिए 34.5, 68 पॉइंट या 64.5, ऐसा न्यूमेरिकल मुझे पॉइंट वाली फ्रैक्शनल वाली वैल्यू है जब मुझे चाहिए, तब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी डेसिमल, फ्लोट और डबल का। फिर आपके पास में आएगा स्ट्रिंग, जब हमें किसी का नाम, एड्रेस, इस टाइप का डेटा जब हमें चाहिए तो हम इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एज पर योर सिलेबस हम इन 2 के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर डेट और टाइम, डेट और टाइम में डेट, टाइम या ईयर हम लोग ले लेते हैं, बाकी डेट से हमारा काम है जो हो जाता है, ठीक है। तो यस, ये हमारे पास में डेटा टाइप जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर ओवरव्यू आप लोग एक बार देख लो, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हो अपने पास में। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके पास में आ जाता है कैर, ठीक है। कैर और वेरकेर, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको वैसे एक बार ओवरव्यू इसके अंदर बता देती हूँ। कैरेक्टर मतलब जब हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेनी है, जैसे किसी का नाम लेना है, जैसे किसी का एड्रेस हमें लेना है, अब हमें 10 डिजिट का फ़ोन नंबर एंटर करना है यहाँ पर, और उसके अंदर भी क्या है कि हमें ऐसा लिखना है +91 और फिर हम फ़ोन नंबर है जो लिखते हैं। तो इस टाइप के जब हमें डेटा को एंटर करना पड़ता है जो कि जिसमें न्यूमेरिकल भी हो और जिसमें ABCD भी हो, तो हम कैरेक्टर को लेते हैं या फिर वेरकेर को लेंगे। अब दोनों में डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये फिक्स टाइप है, इसमें जो साइज आपने 5 डाल दिया भाई उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो होना ही क्या, कम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टर है, बट जब हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर चाहिए कि भाई मेरी मेमोरी वेस्ट ना हो, ठीक है, ये कैर का ही बदला हुआ रूप है, एडवांस कह सकते हो, दैट इज़ वेर,
इसके कैर के आगे वेर लगा दिया, वेर कैर, ठीक है। यानी कि जितनी वेरिएबल की लेंथ है ये उतना अपने आप को जो है फ्लेक्सिबल रखेगा। कि जैसे आपने इसका साइज 5 दे दिया, बस 5 से ऊपर नहीं जा सकते हो आप, लेकिन अगर 5 से नीचे नीचे आपका कैरेक्टर रह गया तो ये उतने में अपने आप को समेट लेगा, ठीक है। अब ज़्यादा जानने के लिए इसी के जस्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पर ऐसा करूँ, मैंने लिख दिया कैर 5 और नेम दे दिया, अब मैं ऐसा लिख रही हूँ नेम और मैंने लिख दिया वेर कैर 5, तो मान लो किसी का नाम राम है, तो इसमें क्या होगा, 3 आपका जो स्पेस यूज़ होगा, बाकी जो बचा हुआ 2 तो वो भी आपका इसी में यूज़ होगा। मतलब अगर मैं वेर कैर यूज़ करती यहाँ पर और उसमें किसी का नाम राम आता, तो पीछे जो बचा हुआ 2 है मेरे पास स्पेस के अंदर, वो वेस्ट नहीं होगा, वो किसी और पर्पज़ के लिए मेमोरी में है जो यूज़ हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, 5 डिक्लेयर किया तो वो एक बार ट्रे फिक्स हो गया। तो अब आप चाहे 3 कैरेक्टर लो चाहे 5 लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने ट्रे फिक्स कर दिया आपका साइज। बट यहाँ पर क्या फिक्स नहीं है, आप 3 ले रहे हो कैरेक्टर तो बाकी 2 बचे हो आपके वेस्ट नहीं होंगे, वो किसी और पर्पज़ के लिए मेमोरी में यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मेमोरी जो आपकी वेस्टेज है वो कम होती है एज कंपैरिजन टू कैर। और भी चीज़ें इसके अंदर जो ये कंपैरिजन है, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। अब इंटीजर, जब हमें यहाँ पर इंट वैल्यू यानी कि मुझे पॉइंट के बिना वाली वैल्यू जो है चाहिए, तब मैं इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ है जो करूँगी। वैसे इससे ज़्यादा वैल्यू हमें चाहिए कि बहुत बड़ा ही नंबर है तो बिग इंट वगैरह आप ले सकते हैं। फ्लोट के अंदर जब हमें पॉइंट की वैल्यू है जो चाहिए होती है, जैसे अगर मैं पॉइंट के अंदर ऐसा लिखूँ 4 पॉइंट, ऐसा आपने कॉमा 2 लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि भाई टोटल कितने डिजिट आना है और ये पॉइंट के बाद में कितनी, मतलब पॉइंट कहाँ पर लगेगा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो भाई 2 वैल्यूज़ आएगी। अगर मैं ऐसा लिखूँ 3 4 6 7 तो ये पॉइंट यहाँ लगाएगा, टोटल वैल्यूज़ हो गई 4 और पॉइंट के बाद कितना हुआ 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम है जो करता है। डेट के अंदर क्या होगा, जो फॉर्मेट रहने वाला है वो रहने वाला है आपके पास में यहाँ पर ईयर आएगा पहले, फिर मंथ आएगा, फिर डे आएगा, और जो टाइम फॉर्मेट होगा वो आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स होता है यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मेट आपका यूज़ होता है। तो एनसीईआरटी के अंदर जो आपका व्यू है वो आप देख लो, ये आपकी बुक है एनसीईआरटी की। तो भाई कैरेक्टर, वेर कैर, इंट, फ्लोट, डेट, यही आपको डेटा टाइप है जो करना है एज पर योर सिलेबस, ठीक है। बाकी आप इनको डिटेल में पढ़ लेना, बुक में से भी और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, अब ये नोट्स हैं तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, जो मैंने आपको चीज़ें बतानी थी वो मैंने आपको बताई थी। अब हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रेंट्स का यूज़ हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको यहीं पर क्रिएट करना सिखा दूँ तो देखिए, मेरी टेबल का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं। भाई टेबल का नाम तो रखा ही नहीं हमने, हाँ, टेबल का नाम हम देख लेते हैं, दैट नेम इज़ स्टूडेंट। क्या है, स्टूडेंट। तो अब हम ना एक बार यहीं पर क्रिएट करते हैं हमारी टेबल को, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ जाएंगे MySQL के अंदर क्रिएट करने के क्रिएशन के लिए, है ना। तो इसे हम लोग सीख भी जाएंगे कि कैसे भाई है ना। देखते हैं, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब देखिए, बनाते हैं यहाँ पर टेबल को, ओके। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, Alt F4, या हम क्या करेंगे बच्चा, यहीं पर ना एक बार क्रिएट करते हैं टेबल को। तो देखिए, सबसे पहले मुझे टेबल क्रिएट करने के लिए चाहिए क्या, आप खुद सोचो। आपने अभी फर्स्ट टाइम ओपन किया है अपना जो अपना MySQL आप ओपन करोगे, तो द फर्स्ट थिंग दैट, क्या चीज़ है जो आप यहाँ पर करोगे, तो ऑफ कोर्स आप अपना डेटाबेस है जिसको आप क्रिएट करोगे। तो क्रिएट डेटाबेस एंड द नेम ऑफ डेटाबेस आप लोग यहाँ पर कोई भी नाम दे दो। लेट सपोज मैं करती हूँ मॉडल स्कूल, ठीक है। तो ये मेरे डेटाबेस का नाम है कि भाई मैं मॉडल स्कूल का जो है उसके ऊपर काम है जो कर रही हूँ। मॉडल स्कूल मेरे डेटाबेस का नाम है। अब आप क्या करोगे, डेटाबेस मॉडल स्कूल क्रिएट करने के बाद में हम यहीं पर ही, ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ ही बन जाएं, है ना। ये आपके एक तरीके से नोट्स बन रहे हैं और तैयारी हो रही है। अब स्टेप नंबर 2 आप लोग क्या करोगे, ऑफ कोर्स जो आपने डेटाबेस बना रखा है उसको आप यूज़ करोगे, यूज़ कमांड के थ्रू। अब जो थर्ड चीज़ है वो आप क्या करोगे, अब आप इसके अंदर टेबल है जो क्रिएट करोगे, क्रिएट कमांड यूज़ करोगे,
टेबल क्रिएट करना है तो टेबल, एंड द नेम ऑफ टेबल लेट सपोज क्लास, ये फर्स्ट का डेटा है, सो लेट सपोज दिस इज माई क्लास फर्स्ट टेबल, राइट। तो अब इसको एक बार साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पहले मुझे क्या क्रिएट करना है, आपको सामने दिखाई दे रहा है, हमें रोल नंबर क्रिएट करना है, तो रोल नंबर, ठीक है। और उसके अंदर वी आर गिविंग इंटीजर कॉमा, और मैं क्या कहती हूँ नेम, और नेम के अंदर varchar 20, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास में बच्चा क्लास, सो क्लास varchar, और varchar के अंदर वी आर गिविंग 10 कॉमा, और मेरे पास में मार्क्स गिविंग फ्लोट, यहाँ पर 4,2 दे देते हैं। ऐसा क्यों देंगे 4,2 बताते हैं। देखो होगा क्या, अगर आप 4,2 दोगे तो देखो, अगर आप 3,2 दोगे तो इसमें टोटल कैरेक्टर क्या होंगे आपके, टोटल जो कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे 3 होंगे। तो आपके पास में ऐसा आएगा 3, 4, 5, तो 3.45 आप ऐसे दे सकते हो। तो यहाँ पर 3 की जगह 4 कर लो, ताकि ऐसा होगा कि 34.56 ऐसा आपका है कि पॉइंट के बाद में आप 2 आपके कैरेक्टर हैं जो आ सके। पॉइंट कहाँ पर लगेगा, पॉइंट के बाद में क्या आएगा 2 आएगा, तो ये इसके लिए हो गया 4 जो आप लिखोगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमारा हो गया 4,2, आगे हमारे पास में क्या है DOB, तो इसके लिए बच्चा हम डेट दे देंगे। नेक्स्ट आपके पास में स्ट्रीम, और स्ट्रीम हमारी आ रही है varchar, और ये आ रही है 20। हम यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे डेटा सारा का सारा, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। क्योंकि SQL के अंदर क्या होता है कि अगर आपको एक छोटी सी आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपको पूरी चीज़ें दोबारा लिखनी पड़ती है, और उसमें एरर बहुत गंदा लगता है। जेंडर शुरू में तो वो प्रॉब्लम है जो आती है बच्चों को, तो इसके अंदर कैर हमारा 1। अब आप गलती क्या करते हो, आप यहाँ पर भी कॉमा दे देते हो, यहाँ पर नहीं देनी है आपने गलती, मतलब यहाँ पर नहीं देना आपने कॉमा, ठीक है। तो चलिए अब हमारी ये टेबल भी क्रिएट हो गई। हमने इस टेबल को क्रिएट कर लिया, ओके। सो दीज आर द स्टेप्स। तो अब हम यही स्टेप्स के साथ में चलेंगे। तो सबसे पहले हम MySQL ओपन करते हैं, और यहाँ पर पासवर्ड है फिल करेंगे। तो इसका साइज एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से साइज बड़ा कर लेना, ठीक है। फ़ॉन्ट, और मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं, 36 इज़ फाइन, या इट्स फाइन, हाँ। बाकी मैं इसको इस तरीके से भी बड़ा कर सकती हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट दैट इज़ व्हाट, अगर हम साइड बाय साइड विंडो करते हैं तो ओहो ये सारी विंडोज़ आ गई एक्चुअली। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, और हमारे काम की चीज़ ये भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों थी, इसे तो वैसे कर लेते हैं। सो क्रिएट डेटाबेस, तो Ctrl+C Ctrl+V, डेटाबेस क्रिएट, यूज़ करो इस डेटाबेस को। यूज़ हो गया डेटाबेस, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब Ctrl+C, और आप अपनी टेबल यहाँ पर क्रिएट करिए। हो गया ना काम आपका, इतनी जल्दी आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि मान लो मैंने ना फ्लोट का स्पेलिंग गलत लिख दिया या varchar का, तो एरर आ गई, अब आपको दोबारा फिर से सारा टाइप करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए कितना इजी हो जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, प्रेफरेंस देती हूँ कि भाई पहले अपना नोटपैड पे या फिर ऐसे कर लो, उसके बाद में आप उसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये आपने एक टेबल है जो यहाँ पर क्रिएट कर डाली, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, ठीक है। जैसे अब आप इस टेबल को इमेजिन करना घर पे और टेबल क्रिएट करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं PPT के थ्रू आपको स्टेप्स बता देती हूँ। क्रिएट किया आपने टेबल, यहाँ पर टेबल स्टूडेंट, ये आपका डेटा टाइप हो गया, सॉरी ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, ये डेटा टाइप हो गया, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, DESC हमारी जो कमांड है उसके थ्रू। अगर मैं यहाँ पर Alt F4 करूँ, आप यहाँ पर भी कर सकते हो DESC,
और व्हाट वाज द टेबल नेम, इट वाज CLASS क्लास फर्स्ट हमारी टेबल थी, है ना। तो यस, हमने डिस्क्राइब किया टेबल को, राइट। हम इसको भी यहाँ लिख ही लेते हैं। तो आपके ये साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर हो गए, है ना। ओहो, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम कहीं भूल ना जाएं कि हमें करना क्या है। तो इसको और छोटा कर देते हैं, है ना। तो आपकी PPT की प्रिपरेशन भी हो गई यहाँ पर। बच्चे मुझसे अक्सर बोलते हैं कि मैम PPT बनाना सिखाना हमें। हाँ, आप कैसे बनाते हो, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप बीच बीच में ये भी सीख ही लोगे। सो लाइक हाउ, हाँ। तो पहले हम इसके ऊपर आते कि भाई ये क्या था जो हमने यहाँ पर किया। सो ये टेबल आपकी डिस्क्राइब हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो टेबल के अंदर क्या है, आपके पास रोल नंबर है, उसका टाइप इज़ इंटीजर, नल क्या आपने कोई कंस्ट्रेंट रखा है, नहीं, डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है। ये सारे कंस्ट्रेंट हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर नेम हमारा varchar 20, क्लास varchar 10, ये सारी चीज़ें हमारे पास में आ रही हैं, ठीक है। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हम यहाँ पर क्रिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू, हमारे डिस्क्राइब कमांड के थ्रू, ठीक है। DESC, ये आपको क्वेश्चन आ भी चुका है। क्लास 12th आपका लास्ट ईयर जो आया था सैम्पल पेपर, है ना, उसके अंदर आपको ये पूछा भी गया था। इसके लिए एक और हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिस्क्राइब, यही सेम हम लोग इससे भी कर सकते हैं, DESCRIBE, डिस्क्राइब। और क्लास फर्स्ट था नाम, ठीक है, राइट। तो सेम चीज़ आप ऐसे इसके थ्रू भी कर सकते हो। डिस्क्राइब और DESC दोनों का यूज़ करोगे तो आउटपुट विल बी सेम आपका, ठीक है। इसको भी मैं साथ ही साथ कर देती हूँ, ठीक है। तो दोनों को करने से आपका आउटपुट इज कमिंग सेम हेयर। तो क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर, बहुत ही गौर से सुनिए। आपके पास रोल नंबर, टाइप इज़ इंटीजर, नेम varchar, क्लास varchar, क्योंकि अगर आप ऐसा एंटर करोगे 12th B, तो इसके लिए तो ऑफकोर्स आपको varchar ही लेना पड़ेगा। मार्क्स आपके पास में कि भाई टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर होने चाहिए 4 और पॉइंट आना चाहिए 2 के बाद, है ना। दो पॉइंट के बाद 2 आने चाहिए कैरेक्टर्स आपके पास में। देन डेट ऑफ बर्थ, डेट दे दिया, varchar हमने स्ट्रीम कर दिया, और कैरेक्टर जेंडर हमने दे दिया यहाँ पर कैरेक्टर 1। तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है, जैसी टेबल आपने यहाँ पर सोचा था बनाने के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है, नल की, ये डिफ़ॉल्ट, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं आपके। तो इनको हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर आपने टेबल क्रिएट करना सीखा, और आपको वाकई में कैसा लगा टेबल क्रिएट करना, तो आप अपने जो व्यूज़ हैं वो मुझे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरी अनअकैडमी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो फिर चलिए, बाय बाय एंड